बार हम दूसरों की खूबियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और खुद को कम आंकने लगते हैं, जबकि जरूरत है अपनी ताकत को पहचानने की, पर्सनालिटी को निखारने की, और इसके लिए जरूरी है एक तंदुरुस्त शरीर और चुस्त दिमाग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमित। योग के जरिए आप पा सकते हैं स्वस्थ शरीर और कॉन्फिडेंस भी। और ये सिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं करिश्माई शख्सियत के स्वामी रामदेव। पूरी दुनिया में योग को घर घर तक पहुंचाने वाले स्वामी रामदेव, आपका इंडिया टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आज हमारे सामने एक सवाल है कि जो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है वो हर कोई चाहता है, लेकिन इसे पाने में योग अभ्यास कैसे मदद कर सकता है? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा व्यक्तित्व जो बाहर से दिखता है वो भी बहुत प्रभावी होना चाहिए। और इसमें सबसे पहले होता है कि हमारी आंखों पर चश्मा ना हो, हमारे बाल झड़े हुए ना हो। आजकल हेयर प्लांटेशन उसके लिए लोग करवाते हैं। हमारा सीना उभरा हुआ हो, हमारी भुजाएं उभरी हुई हों, ना हम ज्यादा मोटे हों ना ज्यादा पतले हों। पतले लोगों का तो मैंने एक पूरा ट्रायल इंडिया टीवी पर दिखा दिया था, और अभी कुछ ही दिनों में 15 दिन के बाद और 1 महीने में उसका क्या परिणाम आता है, यह हम इंडिया टीवी पर दोबारा भी पूरे देश को दिखाएंगे और बताएंगे। मैंने जो अंडरवेट होते हैं उनको भी एक अलग तरह की कुंठा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जैसे मोटे लोगों का मैंने वेट करवाया था और उनका एक ही दिन में 250 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम तक आधा दिन में नहीं, आधा घंटे में, माफ करना जी, आधा घंटे में हमने कम किया था। ऐसे जो बढ़ाना चाहते हैं तो मैंने 3 दिन से बढ़ाने वाला कार्यक्रम भी शुरू कर रखा है। उसका पूरा मैंने रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है। ऐसे तो करीब उसमें संख्या 20-25 की है स्वामी जी, लेकिन यहाँ पर मेरे दाएं तरफ बैठे हुए इन्होंने एक दिन में 1 किलो, जो उधर बहने बैठी है देवसुता ने पिछले 2 दिनों में 2 किलो, ऐसे 1-1, 2-2 किलो मैंने वजन बढ़ा भी दिया है। तो अंडरवेट होना भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम शुरू कर लेते हैं सूर्य नमस्कार से कि सीना उभरा हुआ हो, भुजाएं उभरी हुई हो, पेट सिकुड़ा हुआ हो और पूरा शरीर का जो डील डोल है वो अच्छा हो। आंखों पर चश्मा ना आए, चेहरे पर तेजस्विता रहे, कोई फुंसियां ना हो। अलग अलग प्रकार की जो फुंसियां भी आती है तो आदमी उसके लिए फिर क्या क्या ट्रीटमेंट लेता है। और 25-50 हजार, 1-1 लाख रुपए खाली पिंपल्स को, रिंकल्स को मिटाने के लिए, खाली बाह्य सुंदरता पाने के लिए व्यक्ति खर्च कर देता है। मैंने इस 25-25 का 1-1 सेट करके 100 बार इनसे करवाया। फिर जो दंड बैठक आज हम बताएंगे वो मैंने करवाई। और दूध, केला, आम, अश्वगंधा, शतावरी और हाई प्रोटीन डाइट, ये मैंने देनी शुरू की है। और आपको मैं जैसे वेट घटाने के बारे में बताया था कि मैं 10 से 15 किलो वजन घटाता हूं जी, आज आपको मैं एक और चैलेंज दे रहा हूं इंडिया टीवी के माध्यम से कि ये पहले 10-20 बार होगा, फिर 25 बार, 50 बार, 1 सप्ताह में 100 बार तक हो जाता है सूर्य नमस्कार हमारे। क्योंकि ब्रह्मचारी रोज करते हैं, सन्यासी, इसलिए तो इन्होंने तो एक ही दिन में 100 बार वाला आंकड़ा छू लिया है। 100 बार सूर्य नमस्कार, पहले सामान्य गति, फिर मध्यम गति से, और फिर तेजी से भी कर सकते हैं ऐसे, ये ऐसे। तो मैं कह रहा था आपको, 1 सप्ताह में 2 से 3 किलो, 15 दिन में करीब 7 किलो और 1 महीने में करीब 10-12 किलो वेट बढ़ा सकेंगे। ये अभ्यास करके सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से 100 बार तक ऐसे ये सूर्य नमस्कार करना है। और
मैं आपको जैसे वजन घटाने वालों का 10-15 किलो घटा के दिखाऊंगा 1 महीने में। उनमें से ये गार्गी है, देवसुता है, हमारे ये प्रणव देव जी हैं, सूर्य देव जी हैं, जगत देव जी हैं। मैं 10 से 15 किलो वजन बढ़ा के भी दिखाऊंगा आपको 1 महीने के अंदर। और स्वामी जी मुझे पूरा यकीन है, स्वामी जी मुझे पूरा यकीन है, स्वामी जी मुझे पूरा यकीन है आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप जरा वो किस्सा भी बताइए जब आपके गुरु पर किसी ने, एक व्यक्ति थे, एक पुलिस वाले थे जिन्होंने उन पर हमला किया था, आपने उस व्यक्ति को पहलवानी में हरा दिया था बचपन में, तो आपने किस तरह से किया था ये भी बताइए। वो ताकत कहां से लाते हैं आप? वो किस्सा जरूर बताइए दर्शकों को। अब मुझे यह कुश्ती करके दिखाने के लिए तो दूसरा कुश्ती करने वाला फिर मैट चाहिए, वो मैं अगली बार करके दिखा दूंगा। मैं जब बचपन में था तब मेरे घुटने मिला करते थे, ये दोनों घुटने। मैंने गरुड़ासन करके, और मैं आगे बताऊंगा, गरुड़ासन के साथ साथ पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन और सुप्त पद्मासन करके मैंने अपने आप को ठीक किया। ये दोनों घुटने मेरे मिला करते थे। ये मेरे पैर जो आज दिख रहे ऐसे नहीं होते थे, अब तो मेरे एक एक मसल को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 100 बार ऐसे ही 25 बार का एक सेट हो जाता है। ऐसे करते करते ही ऐसे खड़े खड़े ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, ये साधारण बैठक या राम मूर्ति बैठक ऐसे, अथवा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। और नहीं तो पहले हमने बताया था ऐसे ही कर ले 25 बार ऐसे कर ले, 50 बार ऐसे कर ले, 100 बार तक 25-25 के 4 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएंगे। तो ऐसे 100 बार सूर्य नमस्कार, 100 बार दंड बैठक। तो थोड़े दिनों में ही आप जो देख रहे हो ना, ये जो जंघाएं हमारी सुंदर होनी चाहिए, तो ये सुंदर बन जाएंगे। स्वामी जी जिम में बहुत मेहनत करके बनती है, ऐसे भी कर ले। मैं करवा रहा हूं 100 बार, 100 बार। और आपको मैं बता रहा हूं 1 महीने में, अभी जैसे इनका वजन 66 है, मेरे जो दाई तरफ कर रहे हैं, मेरे शिष्य हैं, मैंने कहा तुम मेरे जितने हो जाओ, 56 से 66 हो जाओ। मैं 66 हूं, ये 56 है। 1 महीने में इनको मैं 66 कर दूंगा। वैसे जल्दी भी हो सकते हैं, और मैं दोबारा इनको दिखाऊंगा, इसलिए मैं आज लेकर के आया हूं कि मैं लाइव में विश्वास रखता हूं, फिलॉसफी में नहीं, प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूं। और बहनों को भी मैंने एग्जाम्पल के लिए गार्गी और देवसुता को रखा हुआ है। ऐसे 20 लोग हैं, मैं 1 महीने बाद प्रस्तुत करूंगा, उनका पूरा रिकॉर्ड है। वो रजिस्टर इधर ला करके रखो भाई मेरा, ये देना। तो ये ऐसे इस तरह से कर ले, ऐसे कर ले, हाथ ऐसे भी रख करके कर सकते हैं, जैसे मीनाक्षी जी करती है ऐसे। मीनाक्षी तो अच्छा कर रही है। स्वामी जी जिनका नहीं हो पा रहा है, जो पहली बार करेंगे, वो धीरे धीरे कैसे करें? वो धीरे धीरे ऐसे ही करें, वो इतना ही कर पाएंगे ऐसे, फिर धीरे धीरे और नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे, ऐसे इस तरह से करना है। और अभ्यास के बाद तो फिर पूरा ऐसे ही हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मैं पहले 5-5 बार, फिर 10 बार, फिर 12-12, 15-15 बार हो जाएगा, तो 25-30 बार हो जाएगा एक राउंड में। तो इससे जंघाएं बहुत सुंदर, भुजाएं सुंदर। तो पहले सूर्य नमस्कार बताया, फिर बैठक, अब दंड। इसमें 4 तरह की कर सकते हैं। एक तो ये ऐसे, ऐसे साधारण दंड इसको बोलते हैं, ऐसे 25-25 बार, 4 दंड भी 25-25 बार किए तो 100 बार हो जाएगी। एक श्वास में एक अभ्यास। पूरे नीचे गए, पूरे ऊपर उठे। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। ऐसे 5-5 बार से शुरू करें, दूसरे दिन 10 बार, फिर तीसरे दिन 25 बार, 5 दिन में 25 बार। एक सप्ताह में 100, 200 बार हो जाएंगे, माने 5-5 करके, और 10, 20, 25 और 25-25 के 2-3 सेट कर लिए, 4 किए तो 100-200 बार हो जाएंगे। फिर ये दूसरा अभ्यास ऐसे 25 बार करें। ऐसे मैं तो 100 बार कर चुका हूं, ये ऐसे एक
ऐसे ऐसे 25 बार करें। जब 25 बार ऐसे करेंगे तो भुजाएं चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी, सीना चौड़ा चौड़ा हो जाएगा। देखो करना तो पड़ेगा। 25 बार ऐसे कर ले, 25 बार ऐसे कर ले। इसको मिश्र दंड बोलते हैं। लंबे लंबे श्वास भर ले ऐसे, बिल्कुल इजी है। साधारण दंड। दूसरा हमने वक्ष विकासक दंड, डीप से उसको बोलते हैं अंग्रेजी में सामान्य रूप से लोग। फिर ये मिश्र दंड ऐसे। एक एक श्वास में एक एक अभ्यास करें। फिर ये हनुमान दंड भी इसको बोलते हैं। हनुमान जी तो बल्कि बड़े देवता। ऐसे ये हनुमान दंड ऐसे आराम से, और फास्ट होने के बाद तो ऐसे कर सकते हैं। इस प्रकार से। और आज अब लास्ट बता रहा हूं उसका दंड का। यूं गए और यूं ही वापस आ गए ऐसे, तो इससे इतना सुंदर शरीर बन जाता है। ऐसे ही जाना, ऐसे ही वापस आना, ऐसे। जोर तो बहुत पड़ता है। एक एक अभ्यास, साधारण दंड, राममूर्ति दंड, हनुमान दंड, वक्ष विकासक दंड, इजीली जितना कर पाए। सर्प दंड ही कर ले और कुछ नहीं तो यही 25-50 बार ऐसे पूरा ऊपर नीचे हो जाए। जिनको ऐसे करने में दिक्कत हो तो ताकत नहीं है तो पैर पीछे टेक लिए, ऐसे ही भुजंगासन ही 25-50 बार कर ले ऐसे। तो जिनकी कमर टेढ़ी मेढ़ी होती है, पीठ आगे निकले हुए होते हैं, बहुत बेडोल शरीर होता है, तो 25-50 बार ऐसे भुजंगासन ही कर लिया ऐसे। और बार बार कह रहा हूं, दूध पिए। किसी को दूध अनुकूल ना है तो दही ले। सुबह दही के साथ जब 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक करेंगे, तो आधा दर्जन केला सुबह, 6 केले सुबह, 6 केले शाम को। अभी मैं इनको 1-1 दर्जन केला शुरू करा चुका हूं। आज से शुरू कर रहा हूं। कल से तो इनका हाजमा ठीक कर दिया है। 100 बार ये सूर्य नमस्कार कर रहे मेरे साथ। ऐसे में पूरे देश के जवानों को जो अंडरवेट है, पर्सनैलिटी का एक पार्ट है आपकी बॉडी, दूसरा आपका माइंड, तीसरी है आपकी सोल, आपकी शरीर शक्ति, तन की शक्ति, मन की शक्ति और आत्म शक्ति। तन शक्ति, मन की शक्ति, आत्म शक्ति आपकी सबल होगी ऐसे। ये 10-20 बार, 25 बार तक ऐसे करना है। ऐसे देखो, ऐसे भुजंगासन भी ऐसे। तो जिनकी बैकबोन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, खड़े होते हैं तो अच्छे नहीं दिखते, उनकी पर्सनैलिटी सोबर नहीं दिखती है, वैसे अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए सुबह सुबह 1 घंटा पसीना बहा लीजिए। अभी आधा घंटा हमारे साथ ही इंडिया टीवी पर कर लीजिए। करते करते ही आप देखेंगे। और आज से दूध पीना शुरू कीजिए। दूध, केला, खजूर, 5-5 खजूर सुबह शाम लेना शुरू कर दें। उसके साथ कोई मुनक्का अंजीर लेता है तो और अच्छी बात है, लेकिन खजूर वेट बढ़ाता है। उसका अंग्रेजी में नाम ही है डेट बढ़ाए वेट। लंबे लंबे श्वास। पहले ही दिन से दूध, खजूर, दूध में केला, मैंगो शेक बना करके ले सकते हैं। वैसे मैंगो शेक अच्छा नहीं होता है, केला चबा चबा करके खाएं, उससे सलाइवा अच्छे से मिलेगा, केले में डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। और जो कहते हैं खाया हुआ काम नहीं आता, पचाया हुआ काम आता है। तो केला चबा चबा करके खाएं और मुंह में मिल्क शेक बनाएं। जिनको कफ की प्रकृति है तो वो गर्म दूध पी सकते हैं, नहीं तो ठंडा दूध पी ले। पहले गर्म करें, फिर थाली में डाल के पंखे के नीचे रख दे ठंडा दूध और केला। उसमें अश्वगंधा का चूर्ण ले सकते हैं 2-3 ग्राम, शतावर चूर्ण ले सकते हैं। अश्वगंधा और शतावर ये वेट को बढ़ाने में बड़ी जबरदस्त औषधियां है। हमने बार बार बताया है, अश्वगंधा और शतावर। उसका पौधा भी हमारे पास है। अश्वगंधा इधर लगा हुआ है, शतावर ये छोटे छोटे पत्तों वाला यहीं पर है। उसके साथ ही अश्वगंधा, शतावर दोनों रखे हुए हमने। तो ये ऐसे 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25 बार, 100-100 बार एक एक अभ्यास करें। और 1 सप्ताह में आपकी पर्सनैलिटी इतनी सुंदर होने लगेगी, 1 महीने में तो आपके दोस्त कहने लगेंगे, अरे ये तो इसका तो पूरा ही
व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो चुका है। इसमें तो बड़ा आकर्षण आ चुका है। आपको लोग पसंद करने लगेंगे। अब मैं थोड़ा लड़कों वाली भाषा नहीं बोल रहा हूं, आपसे लोग आकर्षित होने लगेंगे। अब मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात नहीं करूंगा, वो अमित तुम कर लेना। स्वामी जी बोलने की आजादी है। स्वामी जी, आपका जो आकर्षण है वो जब विदेशों में जाते हैं, आपने बताया था कि लोग आपको हक करना चाहते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, उससे पता लगता है। तो जिसको कोई हक करने वाला नहीं मिल रहा है, कोई उससे प्रेम करने वाला नहीं मिल रहा है, तो लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था, मीन्स अपने आप को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए पैर को उठा के रखे ऐसे, तो इससे आपके पेट के मसल्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। 1 मिनट तक ऐसे रोक करके रखें। और बहुत मोटे हैं तो ये भी कर सकते हैं, रोज हम बताते हैं ऐसे 25-50 बार ऐसे कर लिया, 25-25 बार। देखो एक पागलपन चाहिए, एक जुनून चाहिए कुछ भी पाने के लिए, चाहे अपने प्यार को पाने के लिए, जीवन में विजय सफलता पाने के लिए, जीवन में कुछ भी आपको उपलब्धि पानी है, कामयाबी हासिल करनी है, जीवन में आपको नेम फेम पाना है, बड़ा बड़ा शून्य बना ले। जिनके थाई बटक्स बहुत भारी होते हैं ना, उन लड़के लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। 25-25 बार ऐसे घुमा ले, 25-25 बार, 50-50 बार ऐसे एक जुनून से, एक पागलपन से करें ऐसे ही। साइकिलिंग भी 25-50, 100 बार कर लें। 1 महीने के अंदर आपका शरीर इतना खूबसूरत हो जाएगा और साथ में आपका मन भी इतना पवित्र हो जाएगा। आप जिससे भी प्यार करेंगे उसको आप निभा भी पाएंगे। देखो मैं ये सबको नहीं कह रहा हूं सब सन्यासी हो जाएं, लेकिन आप दुनिया में जो भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रेंडशिप है आपकी, चाहे आपका कैरियर है, चाहे आपके बॉडी के लेवल पर, आपके माइंड के लेवल पर, हार्टफुलनेस, माइंडफुलनेस के साथ आपको लाइफ को जीना है। थोड़ा ये अभ्यासों के बाद थोड़ा से शवासन कर सकते हैं। और बैठ करके मैं बता रहा था आपको, बैठ करके जैसे प्राणायाम तो करना ही है। जैसे किसी का ना ये सीना, किसी का तो ऐसे सामने से उभरा हुआ होता है, किसी का ऐसे बैठा हुआ सा होता है, किसी की पूरी हड्डी पसलियां ही दिखती रहती है। मैं कहता हूं देखो, आप टीवी पर थोड़ा क्लोज करके दिखा सकते हैं, हड्डियां ऐसी रहनी चाहिए। देखो स्वामी जी, प्राणायाम से अलग से रहना, वेट भी बढ़ सकता है। वही तो कह रहा हूं इतनी देर से सुमित, कि 10 से 15 किलो में 1 महीने में वेट बढ़ाऊंगा। मैंने 25 लोगों का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है इंडिया टीवी पर, मैं उनके नाम दिखा रहा हूं, और जो है ये उनके नाम हैं और ये इनके वेट है। और इन्होंने अभी 2 दिन से प्रैक्टिस शुरू की है, आज दूसरा दिन है। इन्होंने 1-1 किलो 1.5 किलो अपना वजन बढ़ा लिया है। और मैं 10 दिनों के बाद, माने 2 वीक के बाद, फिर 4 वीक के बाद पूरे देश को दिखाऊंगा कि 7-10 किलो से लेकर के 12-15 किलो तक इनका वेट बढ़ा हुआ होगा, नॉर्मल वेट आ जाएंगे जी। पूरा रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है। तो प्राणायाम से वेट भी बढ़ सकता है, ये भी अच्छी बात है। से ये मैंने रिकॉर्ड दिखा दिया, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, आप क्योंकि लाइव एग्जाम्पल की बात करें स्वामी जी, इसलिए एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आपसे इंडिया टीवी के माध्यम से योग सीखा, हर दिन योग किया और उन्होंने अपना 10 किलो वजन बढ़ा लिया है। जी हाँ, अब वो 59 किलो के हो गए हैं। ये मयूर जैन है, बड़ोदरा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत दुबले पतले थे, उनका वजन नहीं बढ़ता था, लेकिन आपको भी याद होगा स्वामी जी कि हम लोगों ने वजन बढ़ाने वाले योगाभ्यास पहले सिखाए थे, उससे इनका वजन बढ़ गया है। अच्छा स्वामी जी, जो आपकी बात का जी, आपकी बात का असर कितना है जी, आपकी बात का असर कितना है और कितना दूर दूर तक जाता है, उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रही हूँ। आयुष ऐप, जी हाँ, जो अभी तक आरोग्य ऐप था, ठीक उसी की तर्ज पर अब आयुष ऐप भी आ रहा है।
और आयुष ऐप के जरिए कैसे कोरोना से दूर रहा जा सकता है, इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अलावा अगर कोरोना हो गया है तो कैसे आयुर्वेद के जरिए से मुक्ति पाई जा सकती है, इस पर भी अब आयुष ऐप काम करने वाला है। स्वामी जी, गिलोय, पीपली, मुलेठी जिसकी बात आप हमेशा से कर रहे हैं, डे 1 से कर रहे हैं, अब वो ऐप के जरिए बताई जाएगी। देखो, मैंने पहले ही दिन से कहा था, अश्वगंधा में विथिनोल होता है जो कोरोना के प्रोटीन को आदमी के प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन से रोकता है। और ये मैंने खुलेआम सारे टीवी चैनलों पर भी बताया था, पूरा एक वर्ल्ड वाइड मैंने इंटरव्यू दिया था। और इंडिया टीवी पर 1 महीने पहले हमने खाली ये अश्वगंधा के बारे में, ये जो मेरे पास में रखी हुई है, ये इसका पौधा है, ये गिलोय है। अश्वगंधा में विथिनोल, गिलोय में टिनोकार्टिसाइड, और ये पिपली है, ये पिपली है, और ये मुलेठी है। इसका छिलका ऊपर से उतारा हुआ है। ये मुलेठी, जिसके अंदर यदि हम पदार्थ की दृष्टि से देखें तो इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है इसके अंदर, इसमें ग्लिसराइजिक एसिड है, और ये जो ग्लिसराइजिक जो एसिड है तो वो ग्लिसराइजिक एसिड जो है जो वो हमारे शरीर को जहाँ कफ है, कोल्ड है, खांसी है, उससे बचाती है। वहीं पर ये मुंह के छाले से और कई प्रकार की कैंसर से लेकर के तमाम तरह की, इसमें भी जो है पीपर लोंगोमीन इस पिपली के अंदर होता है। और इसका पिपली का पौधा भी है, ये पूरे देश में नहीं मिलता, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये पिपली का पौधा है जो जिसके मैंने हाथ लगाया हुआ है। तो ये गिलोय का पौधा है। तो ये पीपर लोंगोमीन, ये भी इसमें एंटी कैंसरस तत्व है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, अश्वगंधा, गिलोय। और गिलोय के अंदर टिनोकार्टिसाइड, अश्वगंधा में विथिनोल। इसके ऊपर तो इंटरनेशनल जर्नल में पर्सनालिटी बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम भी करते रहे, कपालभाति करते रहे, अनुलोम विलोम करते रहे। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि ये औषधियों में होता क्या है। ये त्रिदोष नाशक है। गिलोय के अंदर ग्लूकोसाइड है, फास्फोरस है, कॉपर है, इसमें कैल्शियम है, इसके अंदर जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंने कहा टिनोकार्टिसाइड है जो कोरोना से भी बचाता है, इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत करती है, इसमें कैल्शियम होने से, फास्फोरस होने से, और सारे पूरे ब्लड के कंपोनेंट को बैलेंस करती है। बड़ी जबरदस्त है, आर्थराइटिस तक को, डायबिटीज तक को, और किसी भी तरह का कोई भी ओवरवेट है, ओवरवेट को भी कम करती है गिलोय। स्वामी जी, माने जो एक औषधि किसी भी तरह का फीवर है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड है, उसको ही गिलोय दूर करती है। इसी तरह से अश्वगंधा में, मुलेठी में, पिपली में अलग अलग प्रकार के जो औषधीय तत्व है, एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं उनके, उन कंपोनेंट्स को हमने खोजा है। और ये हमने जनवरी से खोज शुरू कर दी थी। अभी 2 इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर जो है उसको रिव्यू के लिए एक्सेप्ट किया हुआ, बहुत जल्दी 1-2 सप्ताह के अंदर इंटरनेशनल जर्नल में भी पब्लिश हो जाएंगे। स्वामी जी, इस जर्नल की बात कर रहे थे, ये संजीवनी है, और संजीवनी ऐप में आयुष मंत्रालय भी उनको लेकर के आ रहा, अच्छी बात है। स्वामी जी, आप जो बात कर रहे थे कि आपने जो रिसर्च किया था, एक यूरोप के जर्नल में भी कुछ पब्लिश हुआ है, जो आपने पब्लिश किया था, आपने रिसर्च किया था, यूरोप के जर्नल में पब्लिश हुआ है। और बड़ी बात है कि आपने संस्कृत में शोध करके उसे पब्लिश किया था। क्या वो इससे जुड़ा हुआ कुछ है? हाँ, इस संस्कृत में भी पहली बार वर्ल्ड में अलग अलग जर्नल्स में हमने पब्लिश कराया। और एक ये जो लोग तो खाली त्रिकुटा सीतोपलादी की, पिपली की, इसकी अश्वगंधा की अभी बात कर रहे हैं, जो है मुलेठी की बात कर रहे हैं, हमने ये बायोमेडिसन एंड फार्माकोथेरापी, ये मैं कैमरामैन से बोलूंगा इस पर फोकस कर दे। और इस पर ये दिव्य स्वासारी एक छोटी सी औषधि है जिसके अंदर ये सारे आयुर्वेद की औषधियां हैं। ये एलोपैथी की जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस
एंटी कफ, एंटी जो कोल्ड जो दवाइयां देते हैं एलर्जी की, उससे ज्यादा प्रभावी है। हमने इसको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है, चूहों को अस्थमा करके, कफ करके, एलर्जी करके, और इसके उस एक्टिव कंपोनेंट्स को खोज करके हमने इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित करवाया है। ऐसे तो सारे रिसर्च पेपर ही मैं लेकर के बैठा हूं, एक एक की बात करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, हमें बहुत आज बातें करनी है जी। मैंने ये भी कहा था, दूध में शिलाजीत लो और अश्वशिला लो, दूध में अश्वगंधा शिलाजीत, दूध में च्यवनप्राश लो। ये स्वासारी का हमने लिक्विड भी बना रखा है कफ कोल्ड के लिए। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को के उपचार के लिए बातें बता रहे हैं। जी स्वामी जी। कफ कोल्ड है किसी को, दूध में च्यवनप्राश ले लो, शिलाजीत के 2 बूंद डाल करके लो लिक्विड सालित, और 2 चम्मच च्यवनप्राश खा लो, इम्यूनिटी इतनी बूस्ट होगी। और ये प्राणायाम कर लो स्वामी जी। जैसे अश्वगंधा है, ये भस्त्रिका करना है ऐसे जवानों को। स्वामी जी, अश्वगंधा, गिलोय, मुलठी और जो पीपली जो आप बता रहे हैं औषधियां जो हैं, इसको लेते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ है क्या? देखो, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। 3 पिप्पली दूध में उबालो, इसको 2 तरह से लिया जा सकता है, इसका पाउडर भी लिया जाता है, एक पिप्पली कल्प किया जाता है। 3 पिप्पली से शुरू करके, वैसे तो आयुर्वेद में ज्यादा का विधान है, 11 और 21 पिप्पली तक ली जा सकती है। दूध में उबाल के पियो, जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगेगी। और मैंने कहा एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी से लेकर के, कफ कोल्ड से लेकर के, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने से लेकर के, तो दूध में 3 पिप्पली से लेकर के और 21 पिप्पली तक उबाल करके पी सकते हैं। इसका आधा ग्राम से लेकर के 2 ग्राम तक पाउडर लिया जा सकता है। ऐसे ही इस जो है मुलठी का क्वाथ पिया जा सकता है, इसका पाउडर 1 से 2 ग्राम शहद के साथ चाटा जा सकता है। अश्वगंधा का पाउडर बना करके हम देते हैं, तो ये 2 ग्राम 3 ग्राम तक पाउडर लिया जा सकता है। वैसे जिनकी पर्सनैलिटी वीक है, बॉडी बहुत वीक है, वे अश्वगंधा लें, शतावर लें 2-2, 3-3 ग्राम, और रोज प्राणायाम करें जो अभी मैं बता रहा था। ऐसे 5 मिनट भस्त्रिका किया, 5 मिनट कपालभाति कर लें, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस के लेवल पर एकदम आप हायर लेवल पर चले जाते हैं। तो भस्त्रिका 5 मिनट करें, और फिर शीर्षासन, सर्वांगासन। जिनके बाल झड़ते हैं, जिनकी आंखों पर चश्मा है, चेहरे पर ग्लो नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा चेहरे पर पिंपल्स है, तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगा ली। बहुत ज्यादा किसी को चेहरे पर पिंपल्स रिंकल्स हैं तो वो कांति लेप लगा सकते हैं, और एलोवेरा जेल तो दोनों साथ ले ही सकते हैं। स्वामी जी, वैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसमें आपने कंधों की बात की, चेस्ट की बात की, पाँव की बात की, बालों की भी बात की, जो आप अभी करें शीर्षासन, उससे बाल भी नहीं झड़ते हैं। लेकिन कई लोग जो हैं उनकी पर्सनालिटी वैसे तो देखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे वो मुंह खोलते हैं उनकी आवाज इतनी खराब होती है या उनका बोलने का तरीका इतना खराब होता है कि पूरी की पूरी पर्सनालिटी उनकी जीरो हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या रामबाण बताएंगे? देखो, माने जिनकी आवाज खराब है उनको एक तो कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम तो करना ही चाहिए, जो हम बताते हैं। ये सर्वांग आसन भी करना चाहिए। ये सर्वांग आसन भी गले को, थायराइड को बहुत अच्छा कर देता है। ये ऐसे गला बहुत खराब है तो सर्वांग आसन के साथ वो हलासन भी कर सकते हैं। ऐसे तो 1-1 मिनट से लेकर के 5-5 मिनट ये आसन किए जा सकते हैं। और गले के लिए कपालभाति, उज्जाई, ब्रेथ को होल्ड करके ऐसे 2 मिनट तक रख लेते हैं। आधा मिनट से शुरू करेंगे, 1 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट। तो इससे स्वर तंत्र भी बहुत अच्छा होगा और इससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी और सीना भी बहुत उभरा हुआ होगा। जी स्वामी। और मैं बोल रहा था जिनके पैर खड़े होते समय घुटने मिलते हैं तो ऐसे शवासन में पद्मासन में ऐसे पीछे लेट भी सकते, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, और वो आगे भी झुक सकते। सामान्य रूप से ऐसे हाथ रख करके ऐसे आगे झुक सकते। और यदि किसी की फ्लेक्सिबल बॉडी है तो ऐसे पीछे से पकड़ करके। स्वामी जी, अभी तक मैं इस लेवल पर नहीं पहुंची, और ऐसे भी आगे झुक सकते हैं। लेकिन मीनाक्षी का भी बहुत बेहतर करती है, बहुत अच्छा करती है मीनाक्षी। नहीं, अभी भी मेरा हाथ बहुत दूर है। आप जैसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि तो मैं कह रहा था
गले के लिए। और एक बात और बताता हूं मीनाक्षी जी, अभी तो मैं 2-2, 4-4, 8-8, कई बार तो 10-10 घंटे बोलता हूं, और हर संदर्भ में बोलता हूं। ध्यान के संदर्भ में जब बोलता हूं तो मेरे स्वर अलग हो जाते। अपने आप आंखें बंद करके बैठ जाए, श्वासों पर ओंकार और गायत्री का ध्यान करें, और इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का अपने भीतर आधान करें। उस ब्रह्म तत्व के साथ एकत्व में, उस ओंकार के साथ एकाकार होकर के, तन्मय तद्रूप ब्रह्मरूप होकर के, ब्रह्म के अनंत ज्ञान शक्ति से अभिभूत होकर के, हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, शिवोहम इस अनुभूति को पाए। जब मैं ध्यान में बोलता हूं तो मेरी एक अलग तरह की आवाज होती है, सहज रूप से। जब मैं उत्साह से बोलता हूं तो फिर अलग आवाज में बोलता हूं। तुम अपने भीतर की दीनता को, अपने भीतर के दारिद्र्य को खत्म करो। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, तुम भगवान के प्रतिनिधि हो, अपने पूर्वजों के प्रतिनिधि हो, तुम भारत माता की वीर यशस्वी अमर संतानें हो। अपने शौर्य को, पराक्रम को जगाओ। तो आवाज में शौर्य, पराक्रम, तेज, आपके चेहरे पर वो हौसला, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और जैसे आप बोलते हो हास्य में, विनोद में, प्रसन्नता में, अलग अलग तरह की इमोशंस आपकी बॉडी पर, आपके फेस पर, आपके दिमाग में भी वो करंट आना चाहिए। जी स्वामी जी, वो आपके दिमाग में, वो कहते हैं ना, बत्ती जलनी चाहिए, ज्ञान की ज्योति जलनी चाहिए। तो अलग अलग तरह बल्ब हो जाना चाहिए। इट्स नॉट ओनली ए। जी स्वामी जी, और मुझे लगता है कि जब आप केवल बॉडी से जुड़ी भी नहीं है स्वामी जी, जब बॉडी होनी चाहिए। स्वामी जी, मुझे लगता है कि इसी तरह का जब आप बोलते होंगे, इस तरह की स्पीच देते होंगे अपने छात्रों को, जब आप संस्कृत पढ़ाया करते थे बच्चों को, तो उनके अंदर जो जोश आता था उसका भी परिणाम बहुत देखने को लोगों को मिला है। लेकिन यही मैं बता रहा हूं कि जो पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए योग और कोरोना से लड़ने के लिए आयुर्वेद की जो संजीवनी आपने हमें बताई है, आप ये भी बता दीजिए कि योग अभ्यास के साथ नाड़ी चिकित्सा, जिससे एक्यूप्रेशर से आप किस तरह से अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं। अरे साहब, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। जिनके आंखों पर चश्मा और बाल झड़ते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर, मैं आज 5-7 पॉइंट बताऊंगा जो हाथों से जुड़े हुए। 1 मिनट के अंदर कमर में दर्द गायब, 1 मिनट में बीपी ठीक, 1 मिनट में शुगर ठीक, 1 मिनट में ही आंख के अंदर आपकी रोशनी बढ़ने लगे। मैंने कुछ लोगों की जो है आंखों की जो पुतलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी थी, 1 मिनट में उनकी आंखों को यहां से के पॉइंट दबाए, पहली और दूसरी अंगुली के नीचे। इसके मैंने पूरे चार्ट भी उपलब्ध कराए इंडिया टीवी को। यदि हो सकेगा तो उसको भी आप एक बार थोड़ा फोकस करके बाद में दिखा देंगे। पहली और दूसरी अंगुली के नीचे जी हम दिखा रहे हैं, 1-1 मिनट से लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक ये हम दबा देते हैं। हाँ, ये इसमें माने यहाँ आंख का, यहाँ फेफड़ों का, यहाँ कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे बाएं हाथ में पेनक्रियाज का, उसके नीचे फिर ये आंतों का, हथेली के बीच में किडनी का, यहाँ थायराइड का, यहाँ पेट का, यहाँ जो है फिर ये यौन ग्रंथियों का, माने ऊपर से लेकर के, या दिमाग का, साइनस का, स्ट्रेस का। आप ऐसे समझिए, देखो मैं हाथ यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर से ये दिमाग के, साइनस के, उसके पॉइंट है। उसके नीचे आते जाते हैं तो ये आंख का, ये फेफड़ों का, फिर कान का, ये हार्ट का, फिर उसके नीचे आ गए किडनी का, फिर ये आंतों का, ये गले का, फिर इसके नीचे ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के पॉइंट हो गए। तो ये आंख का पॉइंट यहां से दबाने से ये एकदम, जिनके आंखों में रोशनी की कमी है, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ ये 5-5 मिनट ये दबा ले। और आंवले का जूस सुबह शाम, आंवले का मुरब्बा, आंवले का किसी भी रूप में सेवन, दोनों हाथों में 1-1, 2-2 मिनट। ऐसे कोई दूसरा दबा सकता है, खुद भी दबा सकते हैं। ऐसे कोई पेन से ऐसे भी दबा सकते हैं, जैसे कोई पेन लिया और पेन से ऐसे दबा लिया, ऐसे, या ऐसे हाथ रख लिया ऐसे और ऐसे दबा लिया, इस तरह से। ये आंख का पॉइंट है। और पर्सनैलिटी से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा बाल के लिए नेल्स को पीछे से 5 मिनट। ये तो पूरे देश ने देखा है, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने नाखून रगड़ करके अपने बालों को झड़ने से बचाया है। ये तो आपका गिफ्ट है पूरे देश को, पूरी दुनिया को। बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। स्वामी जी, आपने जो कुछ गिफ्ट दिए हैं, एक योगा आसन आसानी से बताए हैं, एक बाल झड़ने वाला बताया, दूसरा मैं जिक्र करना चाहूंगा, एक जो आपने किताब भी लिखी है प्राणायाम रहस्य, वो भी मतलब पूरे दुनिया के लिए एक ऐसा गिफ्ट है जो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी कि आपको जीवन जीना और साथ ही स्वस्थ कैसे रहना है, सिर्फ सांस लेके। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। स्वामी जी, अब तो प्रोग्राम खत्म होने तक मैं यही करती रहूंगी। और ये पहले उंगली के पीछे
कमर के लिए मैं कह रहा था ना, 1 मिनट के अंदर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को सिलिबिटिस, किसी को लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, लंगड़े लूले लोग आते थे। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और हम लोग आज से 25 साल पहले जब कनखल में हमें दुनिया के बहुत थोड़े से लोग जानते थे जी, आते थे लंगड़े लूले लड़कते और बिलखते तड़पते और 1 मिनट में हंसते हुए जाते थे। कहते थे इनके हाथों में कोई जादू है, ये एक्यूप्रेशर का जादू है। पहले उंगली के पीछे से ऐसे दबा दिया, 1 मिनट के अंदर जो दर्द से कहरा रहे थे वो मुस्कुराने लग गए। ये इतना जबरदस्त है, पहले उंगली के पीछे यहां से, ये पॉइंट है, और रिंग फिंगर के पीछे से यहां से ऐसे कोई पेन से ऐसे इसको दबा दे, बहुत भयंकर दर्द होगा। लेकिन 1 मिनट के अंदर, और मैं लाइव कर सकता हूं इसको, जिसको भी कमर में दर्द हो। कई टीवी एंकर्स को जिनको भयंकर दर्द था, मैंने उनको बोले समझिए दर्द हो रहा है, मैंने कहा अभी दबाता हूं, और उन्होंने फिर लाइव शो में बताया स्वामी जी मेरा तो दर्द गायब हो गया। अभी नाम नहीं बोलूंगा, दूसरा टीवी चैनल है। तो ये 1 मिनट के अंदर मैं ठीक करता हूं, इतना जबरदस्त है स्वामी जी। तो जैसे जैसे फिंगर्स की हथेलियों के पॉइंट्स बता रहे हैं स्वामी जी, हम इंडिया टीवी, जैसा कि आपने हमें ग्राफिक्स बताया था, हम वो पूरे ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, आप वापस से यूट्यूब पर जाकर, फेसबुक पर जाकर इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हथेली में कौन से पॉइंट्स दबाना है वो आपको बेहद आसानी से समझ में आ जाएगा, और साथ ही साथ इसके फायदे भी समझ में आएंगे। स्वामी जी आप बता रहे थे, ये मैं कह रहा था कि इंडिया टीवी पर अब लोग देख करके खाली योग ही नहीं कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर भी करने लग गए। जो हम जड़ी बूटियां बता रहे हैं उनका भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। और आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस समय भी हमारे साथ जो है 1,98,254 लोग, और माने इतने, मैं तो टीवी का बहुत सब चीजों को समझने वाला व्यक्ति हूं। इस समय देश का टॉप टीआरपी चैनल इंडिया टीवी को इंडिया टीवी के दर्शकों ने बनाया है। जो मेन टीवी देखते हैं वो तो करोड़ों में है, फेसबुक पर भी लाखों लोग सुबह सुबह ही जुड़ जाते हैं। फिर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन तक ये संख्या पहुंच जाती है, जो इस कार्यक्रम को नंबर 1 बना रही है। क्यों? जो हम बता रहे हैं ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, ये खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस है। और लाखों लोगों की अब दवाइयां छूट रही हैं, वेट कम हो रहा है, बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, वेट लूज। एक वीडियो हम दिखाएंगे यदि हो सकेगा तो अगले संडे को, 80 किलो यज्ञदत्त आर्य जी, मैंने आपको उनका एड्रेस भी पूरा भेज दिया, आर्यनगर कॉलोनी में रोहतक में रहते, 80 किलो वेट कम किया है लगातार करके। वो तो पहले से करने में लगे हुए थे, अब इंडिया टीवी पर भी देख करके कर रहे हैं। 14 महीनों के अंदर ऐसे ही आपने बताया 10 किलो वजन बढ़ा लिया, 10-15 किलो वजन घटा लिया। मैं कहूंगा इंडिया टीवी पर जो भी देख रहे हैं, ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2 मिनट ऐसे ताली बजा ले, ऐसे जोर ऐसे 2 मिनट ताली बजा ले, एक बार जोर से हंस ले। सारे शोध खुल जाते हैं, दिल के, दिमाग के, पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। हास्य योग है, ये कीर्तन योग है, संकीर्तन योग है, ये भक्ति योग है। तो माने ये जबरदस्त चीज है। और मैं चाहता हूं इंडिया टीवी जो देख रहे हैं उनको जो लाभ हुआ है, किसका बीपी ठीक हुआ है, किसी का शुगर ठीक हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ है, किसी का वेट घटा है, किसी का बढ़ा है, किसी के बाल झड़ने रुक गए, किसी का आंखों का चश्मा उतर गया, किसी की किडनी लीवर ठीक हो गए, ऐसे जिनके रोग ठीक हुए, जिनका कोरोना ठीक हो रहा है, जो कोरोना से संक्रमित थे वो नेगेटिव आ गए, वो सब हमें लिखें और हम आपको बता रहे। बिल्कुल सिंपल चीजें, थायराइड की प्रॉब्लम है, कपालभाति करें, उज्जाई करें, ये पॉइंट स्वामी जी आप असर की बात कर रहे हैं, दवाएं बंद हो जाती है, वो भी हमें लिखें जी। ये आप हमेशा ये कहते हैं अपने हर कार्यक्रम में कि जिनको बेहतर जीवन अनुभव हो रहा है हमारे साथ योग करते करते, वो अपने अनुभव भेजें। और ऐसी एक तस्वीर आई है कोलकाता से स्वामी जी, आज हमारे पास जूनियर रामदेव का एक वीडियो आया है, जरा आप भी देखिए ये जूनियर रामदेव कैसा है। प्रणाम स्वामी जी, मैं आपका प्रोग्राम हर समय इंडिया टीवी पे देखता हूँ, इसलिए मैं ये योगा प्रैक्टिस किया। क्या बात है स्वामी जी, ये है ना जूनियर रामदेव जो अब तक सिर्फ आप करते थे, वो आपने इस छोटे से बच्चे को टीवी के माध्यम से सिखा दिया है। अरे रे ये तो स्वामी जी एक बार आप भी करके दिखाइए, करने लग गया बैठे बैठे। फिर हम दोनों वीडियो एक साथ दिखाते हैं।
कमाल है, कमाल है। तो ये है योग की शक्ति, स्वामी रामदेव। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा, ये जूनियर रामदेव और सीनियर रामदेव दोनों एक साथ करते हुए, कमाल है। स्वामी जी, कुछ ऐसा ही हो गया कि जिस तरह से आप बचपन में स्कूल नहीं जा पा रहे थे तो आप पेड़ों से लटक के पढ़ाई कर लेते थे, सीख लेते थे, उसी तरह से इस बच्चे ने भी आपको टीवी पे, इंडिया टीवी पे देखते देखते सीख लिया। ये सबसे बड़ा रियलिटी शो है टीवी का, और करोड़ों लोगों का इसको विश्वास प्राप्त है। मैं रजत जी का, ऋतु जी का, इंडिया टीवी का धन्यवाद देता हूं कि करोड़ों लोगों को जिंदगी देने का काम हम इस शो के माध्यम से कर रहे हैं। ये खाली कोई टीआरपी के लिए प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है, बल्कि 8 बजे से पौने 8 बजे तक इसका कोई ऐड नहीं चलता है। तो मुझे लगता है आपको हर महीने लाखों रुपए का ऐड का लॉस होता होगा, लेकिन देश आपको वेल्थ का, आपको अपना प्रॉफिट का लॉस होता हो, लेकिन देश की हेल्थ, देश का स्वास्थ्य बन रहा है और करोड़ों लोगों की जिंदगी संवर रही है। ये बहुत बड़ी सेवा इंडिया टीवी के माध्यम से आप कर रहे हैं, मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और करोड़ों बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों से लेकर के, रोगी निरोगी इंस्पायर हो रहे हैं। कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी सेवा आप कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे अभी। मीनाक्षी जी, अमित जी जी, संदेश आप इन तमाम दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि एक छोटा रामदेव तो बना है, लेकिन ऐसे हर किसी को आपका अनुसरण करते हुए योगी बनना है। बस मेरा एक ही संदेश है इंडिया टीवी के सभी दर्शकों से कि आप हमारे साथ हर रोज योग कीजिए, औरों को योग करने के लिए प्रेरित कीजिए। उनको बोलिए आप इंडिया टीवी देख करके योग करें, आप फेसबुक पर जुड़ करके योग करें, यूट्यूब पर जुड़ करके योग करें। आप योग करेंगे तो आप निरोगी बनेंगे, आप जीवन में उपयोगी बनेंगे, आप के जीवन की उपयोगिता, इस आपका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़ा होगा। हमें एक योगी, निरोगी, उपयोगी देश बनाना, उपयोगी नागरिक बनाने हैं। और खाली योग से रोग मुक्ति नहीं हुई, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ, बेईमानी, दुर्गुणों, दुर्व्यसनों से, सब प्रकार के दुख, दरिद्रता से मुक्त हम जीवन जीते हैं। कितनी बड़ी बात है। सब व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति जिस योग से होती है, तो ये ऋषियों की संजीवनी विद्या है। ये ब्रह्म विद्या है हमारी, और पूरी दुनिया को सबसे बड़ी देन है योग भारत की। इस योग को बस खुद अपनाएं और औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। यही मेरा संदेश है इंडिया टीवी के माध्यम से। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, और आपसे एक प्रार्थना ये भी रहेगी कि जिस तरह से आपने प्राणायाम रहस्य किताब लिखी है, उसी तरह से कुछ और किताबें भी लिखे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को कुछ और आपकी तरफ से गिफ्ट मिल सके, क्योंकि वाकई में वो बहुत ही काम आते हैं लोगों के, अनमोल है हमारे लिए स्वामी जी। और जिस तरह कोरोना का कहर जारी है, वैसे मैं आपको बता दें कि फिलहाल नॉर्मल रूटीन में आना, योग चिकित्सा रहस्य भी पुस्तक है जिसमें एक्यूप्रेशर के सारे। बिल्कुल स्वामी जी, और साथ ही आपको बता दें स्वामी जी, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो लोग आ नहीं सकते, दर्शक जो देख रहे हैं, ये सब उसमें है जी। और मतलब यह है कि अगर आपको फिट रहना है, स्वामी जी जैसा फिट रहते हैं, अगर आपको वैसा फिट रहना है, लेकिन अगर हो सकता है कि आप जिम जाया करते थे लेकिन आप रेगुलर जिम नहीं जा सकते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी ढीली पड़ रही है, आप उतने फिट नहीं है, तो आपको बता दें कि कल स्वामी जी हमें बताएंगे कि 7 दिनों में आप कैसे 10 किलो वजन कम भी कर सकते हैं। और कल स्वामी जी इंडिया टीवी पर आपको बताएंगे घर बैठे कैसे आप जिम जैसी एक्सरसाइज करके जिम जैसी बॉडी कैसे बना सकते हैं, और जिनकी है उसको कैसे आगे मेंटेन कर सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े आज। मीनाक्षी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में कोरोना विस्फोट की किसे मिली सजा।